हाय गाइस, देखिए हम अपना रीजनिंग का अगला सेशन बढ़ाते हुए हम अपना कैलेंडर कर रहे थे। कैलेंडर की मैंने शुरुआत किया था जिसमें हमारे 3-4 क्लासेस हो चुकी हैं। देखिए हम फर्स्ट क्लास में जो देखे थे पूरा बेसिक किए थे। सेकंड क्लास में हमने जो उसमें क्वेश्चन जहाँ से बन रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं हर एक कंपटीशन में, एसएससी हो, यूपीएससी हो, ट्रिपल हो, सेंट्रल एग्जाम्स हों या ऑल स्टेट एग्जाम्स हों, उसमें जितने क्वेश्चंस आते हैं मैंने उसमें करवाया था। अब इसमें जितने क्वेश्चंस जैसे आगे जैसे बनते हैं, जैसे अब फिक्स डेट में, जैसे हम पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे इंडिविजुअल एक मान कर रहे थे, हम अपने से मान रहे थे, अपने से निकाल रहे थे। जैसे मैं कोई डेट देता था उसको आप करते थे। और अब जो आज का सेशन है, आज के सेशन में हम करेंगे कि जो अब डेट आएगी फिक्स, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ हुई, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी फिक्स आप निकालेंगे, उसके बाद उसको फाइंड आउट करेंगे। वो आज से जहाँ पे आज क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से आज आप करेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं। मैंने पिछली क्लास में ऑर्डिनरी ईयर, लीप ईयर पूरी बेसिक समझा दिया था। आज फिर बता रहा हूँ ऑर्डिनरी क्या होता है, लीप क्या होता है, थोड़ा समझिएगा। देखिए जो 400 से विभाजित हो जाए वो लीप ईयर कहलाता है, लीप ईयर या लीप सेंचुरी कहलाता है। जो 400 से विभाजित नहीं होता वो लीप सेंचुरी नहीं होती। ठीक है, ये कहूँ कि जैसे 400 से मैं कह दूँ कि 1900 क्या है, तो आप कहेंगे ये एक सेंचुरी है, लेकिन कौन सी सेंचुरी है, तो एक ऑर्डिनरी ईयर सेंचुरी है, ऑर्डिनरी ईयर सेंचुरी है। अगर मैं यहीं पे कहूँ 2000 कौन सी सेंचुरी है, तो आप कहेंगे लीप ईयर सेंचुरी है। ठीक है, इन्हीं में आप कंफ्यूजन होता है, लीप ईयर ऑर्डिनरी ईयर में। लीप ईयर सेंचुरी में जो 400 से डिविजिबल होता है वो लीप ईयर सेंचुरी, जो 400 से डिविजिबल नहीं होता ऑर्डिनरी ईयर सेंचुरी होती है। अब देखिए हमारे कुछ कोड हैं, आप सही ढंग से समझेंगे तब ये कोड समझ में आएगा। बाकी इसके आगे सिर्फ विदिन 5 सेकंड में आप कोई क्वेश्चन निकालेंगे। ठीक है, देखिए मैं कहूँ कि देखिए 100 वर्ष सबको मालूम है, 100 वर्ष है। 100 वर्ष में ऑर्डिनरी ईयर कितने होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर कितने होते हैं, लीप ईयर कितने होते हैं। तो 100 वर्ष में देखिए 100 400 से क्या विभाजित है, 400 से क्या विभाजित है, तो नहीं। जब 400 से विभाजित 100 नहीं है तो इसमें ऑर्डिनरी ईयर होंगे आपके 76, लेकिन लीप ईयर जो होंगे 24। अगर ये 100 400 से विभाजित होता तो 75 ऑर्डिनरी ईयर होते, लीप ईयर 25 होते। ठीक है, अब ये 100 400 से विभाजित नहीं है तो ऑर्डिनरी 26 होंगे, लीप ईयर 24 होंगे। लेकिन लीप ऑर्डिनरी ईयर में जो रिमाइंडर बचता है वो 1 होता है। आप कहीं भी ऑर्डिनरी ईयर में, जैसे देखिए मैं कह दूँ कि जो भी ये ईयर्स हैं, अगर इसका रिमाइंडर है तो 1 होता है, रिमाइंडर 1 होता है, तो 1 रिमाइंडर करेंगे हमेशा। लीप ईयर जितने लीप ईयर हैं उनका रिमाइंडर, मैं पिछले क्लास में रिमाइंडर पूर्ण रूप से करवाएं, उसको थोड़ा आप पीछे जाकर आप देख लेना। लीप ईयर में रिमाइंडर जो आता है 2 आता है, दोनों का मल्टीपल होगा तो 28 होगा, 48, इसका रिमाइंडर 26, दोनों को आपस में जोड़ेंगे 26 76 48 कितना होगा 124। ठीक है, इसको 7 से डिवीजन करेंगे, 7 से डिवीजन करेंगे तो कितना आएगा 5, रिमाइंडर कितना आ गया 5। अब ऐसे ही मैं 200 में करूं, 200 को आप देखेंगे ऐसे ही 200 में करते हैं। 200 में कितने ऑर्डिनरी ईयर होंगे, ऑर्डिनरी ईयर, तो आप कहेंगे 76 + 76, लेकिन लीप ईयर कितने होंगे 24 + 24। दोनों को, इसका रिमाइंडर 1 होता है तो 1 का मल्टीपल, इसका रिमाइंडर होता है 2 तो 2 का मल्टीपल। इसमें 1 का मल्टीपल तो कितना आ जाएगा 2 5 आ जाएगा, दोनों को आपस में जोड़ के 1 का मल्टीपल होगा। 48 दूनी 96 96 होगा, आपस में दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 8 4 2, भाग देंगे 7 से
तो 7 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 3। 200 में रिमाइंडर 3, 100 में रिमाइंडर 5। अगला 300 में मैं देता हूँ, तो 300 में कितना रिमाइंडर आएगा, ऑर्डिनरी ईयर कितने होंगे इसमें, 76 प्लस 76 प्लस 76। ऑर्डिनरी लीप ईयर कितने होंगे, तो आप कहेंगे 24 प्लस 24 प्लस 24। रिमाइंडर इसका 1 होता है, इसका रिमाइंडर 2 होता है, ठीक है, इसका रिमाइंडर 2 होता है। देखिए रिमाइंडर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका रिमाइंडर कैसे 2 होता है मैं आगे चल कर भी बता दूंगा, थोड़ा सा धैर्य रखना, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कोड के बारे में अभी बता रहा हूँ कि ये कोड आता कहाँ से है। मैं अभी ये कोड जब आगे डायरेक्ट लिख दूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा ये कोड आया कहाँ से, ठीक है। 300 में अब सबको जोड़ेंगे, कितना होगा, 6 6 6 8 7 7 7 20 22, ठीक है। इसका कितना होगा, तो 4 4 4 8 12 2 2 7 72 मल्टीपल 2, ये 2 मल्टीपल करेंगे कितना आएगा, 4 4 144 144 और दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, 2 6 7 2 1 3 372 भागे 7 करेंगे तो 7 35 2 7 3 21। रिमाइंडर कितना आया, 1, ठीक, रिमाइंडर कितना आया, 1। अब यहीं पे मैं 400 से करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। अब देखिए हमने 100 का किया, 200 का किया, 300 का किया, 400 का, अब हम 400 का करेंगे। अब 400 में क्या मिलेगा वो आप देखेंगे। अब देखिए कि 400 का जब मैं करता हूँ तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 400 है, लीप ईयर कितने होंगे, तो आप कहेंगे 100 में, देखिए 100 में हमने किया तो केवल 76 था, 200 में तो 100 में भी 76 और 100 में भी 76 तो 2 76, 300 में है तो 100 में 76, 200 में 76, 300 में भी 76, ऐसे ही इसमें ऑर्डिनरी लीप ईयर ऐसे ही मिल रहे थे। लेकिन 400 में जब हम करेंगे तो लीप ईयर जब करेंगे तो सॉरी ऑर्डिनरी ईयर जब करेंगे, ऑर्डिनरी ईयर तो क्या होगा, 100 में तो 76 मिलेगा, 200 में भी 76 मिलेगा, 300 में भी 76 मिलेगा। लेकिन जैसे 400 आएगा, थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे 400 आया तो 400 से विभाजित है, इसका मतलब जो 400वां साल होगा उसमें केवल 75 लीप ईयर होंगे, 75 ऑर्डिनरी ईयर होंगे, और ऐसे ही लीप ईयर 100 में 24 मिलेगा, 100 में 24 मिलेगा, 100 में 24 मिलेगा, लेकिन जो 75वां है उसमें 25 लीप ईयर मिलेंगे। 25 लीप ईयर जब मिलेंगे तो इसमें 25 हो जाएगा। इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 का मल्टीपल सभी को जोड़ने में कितना आएगा, 7 5 18 23 23 और 30, ठीक, ये आ गया। अब इस हर देखेंगे, इसका रिमाइंडर 2 होता है तो 2 का मल्टीपल कितना आया, 72 आया, 72 और 75, 72 और 75 कितना होता है, 7 9 97, 97 का मल्टीपल 2 2 4 19 194 194। दोनों को आपस में जोड़ोगे, दोनों को आपस में जोड़ोगे, दिख रहा है मैं यहाँ कर रहा हूँ, दोनों को आपस में जोड़ोगे तो 100 303 194 कितना आया, 7 9 4। 7 का भाग दे दो, 7 का भाग दोगे तो 7 7 49 0 7 7 1 7 0। इसका मतलब इसमें रिमाइंडर 0 आया, इसमें 5 आया, इसमें 3 आया, इसमें 1 आया। कहने का मतलब है कि 100 में रिमाइंडर 5 आया, 200 में 3 आया, 300 में 1 आया और 400 में 0 आया। 400 में 0 आया, इसका मतलब अब क्या इससे कंक्लूजन निकलता है, थोड़ा सा ध्यान देना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसका मतलब ये निकला, थोड़ा सा मैं यहाँ डस्ट कर रहा हूँ, नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको मैं डस्ट करके अब लिखता हूँ। देखिए ये कोड मुझे बताना ज़रूरी था। अब देखिए मैंने आपको दिखाया कि आप 100 में क्या पा रहे थे, 100 में, 200 में, 300 में, 400 में।
100 में आपने पाया था 5, 200 में पाया था 3, 300 में पाया था 1, 400 में पाए थे 0। 5 3 0 1 या 0 1 5 3। ऐसे ही 500, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000। देखिए ऐसे ही अब हम कोड सीख लेंगे कि 1900 का कोड जब क्या होगा तो ये इसी से हमारे कोड निकलते हैं। इसी में इसका भी 5 होगा, इसका भी 3 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 0 होगा, इसका भी 5 होगा, 3 होगा, 1 होगा, 0 होगा, 5 3 1 0, 5 3 1 0, 2100 का 5। ठीक, ये हमारे कोड होते हैं। ये अब कोड याद रखिएगा, यही हमारे पूरे एक रूप से इम्पॉर्टेंट हैं। ये कोड आप याद रखेंगे। ये कोड के लिए मैं अभी तक इतनी पूरी चर्चा किया हूँ। अब आपके विदिन 5 सेकंड में, 5 सेकंड से ज़्यादा आप कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे फिक्स डेट निकालने में क्वेश्चन में। जैसे मैं कह दूंगा 3/8/2000 को कौन सा दिन रहा होगा, तो फिक्स डेट में अब कोई अब ज़्यादा समय नहीं आप लेंगे। अब थोड़ा सा संडे मंडे के बारे में सुन लो। देखिए अगर मैं संडे को कहूँ संडे तो संडे का कोड होता है 0 भी होता है, 7 भी होता है। मंडे का होता है 1, ट्यूसडे का होता है 2, ट्यूसडे वेडनेसडे का होता है 3, थर्सडे का होता है 4, थर्सडे के बाद फ्राइडे का होता है 5, सैटरडे का होता है 6 और संडे का होता है 7। ये दिन भी आप याद रखेंगे। अब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, इसके आगे कोई कॉन्सेप्ट है मैं उसको लिखवा दूंगा, बाकी इसके आगे कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता। इसको आप नोट डाउन एक बार कर लीजिए। मैं हटा जा रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब आप क्वेश्चन करेंगे। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। देखिए देखो, अगर क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन मैं कह दूँ 1/1/2017 को कौन सा दिन था। ये देखिए आज फिक्स डेट पे मैं पीछे करवाया था कई क्वेश्चंस, उसमें मैं मान के चलता था तो आप निकालते थे। इसमें आप फिक्स निकालेंगे, कोई इसमें इंक्लूडेड डेट नहीं होती। आज डेट मालूम है, आज डेट है, या कोई डेट मान के निकाल लो तो अब आ जाएगा फिक्स, या तो नहीं मालूम तो आज आप निकालिए, ठीक है। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे मैं कहा सॉल्यूशन में, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक इधर मेरा सुनिए के बाद मैं क्या कैसे बोलूँगा वो आप एक बार सुन लेंगे, पूरा निकल आएगा। देखिए 1/1/2017 मैंने बोला, कौन सा दिन होगा। आप इसको गूगल में डाल के देखेंगे, सेम वही। मुझे अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलवा रहा हूँ, आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, बाकी 5 सेकंड, विदिन 5 सेकंड में आप निकालेंगे इसे, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, x बराबर करते हैं y बराबर z बराबर r बराबर। देखिए x क्या होता है, x होता है सबसे पहले का समय होता है उससे एक कम। जैसे मैं कह दूं 2017 है, तो देखिए 2017 है तो इससे एक कम क्या लेंगे 16। 2017 है, इससे एक कम क्या लेंगे 16। 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा एक काम है, 1 मिनट बस। हाँ देखिए मैं चर्चा कर रहा था XYZ की। तो देखिए XYZ में मैंने बोला कि जो लास्ट में है 2017 है, X होता है जो जैसे मैं लिखा 2017, तो जो 17 है, ध्यान से सुनिए, जो 17 है उसको 17 को हम 1 घटा के हमारा X होता है, तो मैं क्या लिखूंगा, X की जगह 16।
16। जो y है, जो y होता है इसका 1/4, जो x का चौथाई भाग वो y होता है। जैसे 16 है, 16 का चौथाई भाग क्या होगा, x होगा। तो देखिए 16/4 इक्वल टू, पूर्णांक में लेंगे, इसको इंटीजर में लेते हैं, नॉन इंटीजर में नहीं लेते, इंटीजर में लेंगे तो कितनी बार जाएगा 4, तो ये 4 हो गया। ठीक है, जितनी बार जाएगा वही ले लेते हैं। z क्या होता है, अब यही z ही है जो मैं अभी कोड लिखवाया हूँ, 100, 200, 300, 400, 1700, 1800 जो मैं लिखवाया था। मैंने 1700 का कोड क्या, 2000 का कोड क्या लिखवाया था, आप पीछे नोट डाउन किए हैं तो लिख लेंगे। मैं लिखवाया था कि 1600, 1700, 1800, 1900 और 2000 लिखवाया था। 0, 5, 3, 1, 0। 2000 का मैं क्या लिखवाया था, 0। 2000 का लिखवाया था 0, तो 2000 हमेशा देखिए 2017 है ना, जैसे मैं 1917 अगर बोल देता 1917, तो 1900 का कोड फिर लेते 1, 2017 है तो 2000 का 1, 2000 का कोड लेंगे। ठीक है, ऐसे। तो देखिए 2000 में बोला था यही z होता है कोड, तो 2000 का होता है 0। अब रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर जो मंथ होते हैं उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। रिमाइंडर हमारा जनवरी सिर्फ एक दिन है, तो एक रिमाइंडर ले लेंगे, एक रिमाइंडर। अब सबको जोड़ के, और अब इसमें सबको जोड़ के 7 का भाग करेंगे, तो 16 + 4 + 0 + 1 डिवाइड बाई 7 का भाग इसलिए करते हैं क्योंकि कोई भी दिन 7 है, 7 का हमेशा रिपीटेड होता है। जैसे मैं कह दूँ कि 1 को संडे है, 1 को संडे है तो 7 इसमें जोड़ोगे, 7 अगर जोड़ दोगे तो 8 को भी संडे होगा, फिर 7 जोड़ दोगे, फिर 7 जोड़ोगे तो 15 को भी संडे होगा। ऐसे ही रिपीट होते हैं, इसलिए 7 से डिवीजन किया जाता है। 16, 4, 20, 1, 21, 21/7 इक्वल टू 0। 0 क्या आएगा, हमेशा संडे। आप देख लीजिए कैलेंडर में 1/1/2017 को संडे था, क्या था, 1/1 को संडे था। मैं अभी लिखवाया हूँ कि संडे को 7 कहो या 0 कहो, बात वही होती है। ठीक है, 1/1 को संडे होगा। अब दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूँ, अब दूसरा फास्ट आप लगाएंगे, दूसरा फिर वही समझा दे रहा हूँ, इसमें कई क्वेश्चंस करवाऊँगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब इसमें मैं अगर कह दूं कौन सा दिन जैसे 12/2/1750 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए दिख रहा है क्वेश्चन, ओके। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन अब देखिए आप क्या करेंगे। मैं XYZ पर सबसे पहले लिखो XYZR। देखिए अब देखिए बहुत से यूट्यूबर हैं, बहुत से आप क्लासेस देखेंगे, इससे अच्छा कोड कहीं नहीं मिलने वाला। वो XYZ कोड, डिकोडिंग, कोडिंग ये सब सिखाते हैं। सिर्फ आपको 2 कोड याद करना है, सिर्फ सन वाले, वो भी याद नहीं करना। आप रीजनिंग पढ़ते हैं, एज रीजनिंग के मेथड से उसको आप सबमिट अपने दिमाग में कर लीजिए। डे के कोड मंडे 1 होता है, संडे 0 होता है, बाकी 1, 2, 3 ऐसे याद कर लीजिए, इसमें कोई खास नहीं है। अब देखिए इसको स्पीड से करता हूँ। x बराबर मैं बोला था कि इसको 1 कम तो 49 हो जाएगा। x अब 49 से चौथाई, 49/4 बराबर कितना आएगा। देखिए इंटीजर पार्ट लेना है, तो 4 का 49 कितनी बार जाएगा, 4 में 49 में कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 0, 4 दूनी 8, कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। 12 इंटीजर पार्ट। और रिमाइंडर अब देखिए z 17 है, कितना था मैं भी लिखा था कि 1600 0 होता है, 1700 5 होता है, मैं लिखा था। आप देखिए मुझे याद कैसे हो गया, क्योंकि मैं लिख के इसको याद कर लिया था, ऐसे ही याद हो जाता है। 1700 का 5 होगा। रिमाइंडर देखिए 12/2 है, तो जनवरी कितने की होगी, लीप ईयर है नहीं, ऑर्डिनरी है। जनवरी कितने की होगी, 31 की, हमेशा 31 की होती है, तो 31 इसमें लिखिए, 31 + 12 दिन और लिखिए 12 और कितना हो गया, 3, 4, 43। अब सबको जोड़ लीजिए, 49, 12, 5, 43। अब देखिए या तो यहीं से जोड़िए डायरेक्ट 49, 12, 5, 43, या तो सबका 7 से भाग कर दो जो 7 से बड़े हैं। तो देखिए इसमें से 49 को 7 से भाग करोगे, 49 को 7 से भाग करोगे 0 आएगा, इसको भी 7 से भाग करोगे तो 5 आएगा, ये 5 वैसे ही रहेगा। लेकिन इसको 7 से भाग करोगे तो कितना आएगा,
35 5 बार जाएगा 35 जाएगा, 35 5 8 8 जाएगा, कितना आ जाएगा 0। अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड प्लस आर इक्वल टू बाई 7, ये दिन आ जाएगा। x कितना 0, y कितना है 5, z कितना है 5, r कितना है 8 डिवाइड बाई 7, 8 5 13 5, 8 5 13 5, 18 18 बाई 70 इक्वल टू 4। 4 में क्या आएगा, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4 आ जाएगा। इसका आंसर थर्सडे, ठीक है। कोई भी कैलेंडर में इसको दिन उठा के देखेंगे, इसका आंसर आएगा थर्सडे, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अप्रैल सन 1853 को कौन सा दिन था। सॉल्यूशन, इसको आप जल्दी करो, सिर्फ 2 सेकंड। चलिए देखिए, मैं क्या बोला कि 15/4/1853, ठीक है, 1853। देखिए x y z r, x मैंने बताया था कि जो सन दिया है उससे एक कम 52, y क्या होता है चौथाई, x का चौथाई लेकिन इंटीजर पार्ट, 12 चौक 48, 12 बार 12 बार जाएगा, 13 चौक 52, सॉरी 13 बार जा रहा है क्या, 13 बार। जेड क्या आ जाएगा, देखिए 18 है, 17 5 होता है, 18 1, सॉरी 3, 18 3। आर जो होगा हमारा, जो आर रिमाइंडर होगा वो 4 तक जाना है। अब ये देखिए, जब 4 तक फरवरी जब जाना है तो यहाँ लीप ईयर ऑर्डिनरी ईयर देखते हैं, ऑर्डिनरी ईयर है क्योंकि 4 से जो डिवीजन हो जाए वो लीप ईयर, जो 4 से डिविजिबल ना हो वो ऑर्डिनरी ईयर होता है, मैं ये बताया था। और लास्ट में हमेशा ये दोनों लास्ट को 4 से भाग दे लिया करो, उसी में लीप ईयर ऑर्डिनरी ईयर निकल आएगा। ये 4 से भाग है तो लीप ईयर, नहीं है तो ऑर्डिनरी ईयर, ये 4 से डिवीजन नहीं है तो ऑर्डिनरी ईयर होगा। जनवरी कितने की होगी 31 की, फरवरी कितने की होगी 28 की, मार्च 31, अप्रैल तो केवल 15 दिन, ठीक। अब यहीं से आप कर लीजिए, 7 का या तो इसी में भाग दे दो, तो 7 का इसमें कितना आ जाएगा 2, सॉरी 3, इसमें 2 0, इसमें कितना आ जाएगा 3, इसमें 1, 3 3 6 1 7, 7 बाई 7, 7 आया, ठीक। अब देखिए इसमें 7 का भाग दोगे तो 7 जब इसमें भाग दोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा 52 में 7 का, 7 7 49, 49 3, इसमें 7 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 2, सॉरी 6। अब देखिए 3 3 6 7, ठीक है। अब इसमें भी 7 का भाग दे सकते हो, 0 आ जाएगा, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं अभी होना। x y z रिमाइंडर इक्वल टू बाई 7 कर दो, 3 6 3 7 बाई 7, 3 6 3 9, 3 12, 12 7 19 बाई 7, 5 क्या आ जाएगा, 5 में कौन सा दिन आता है, 5 में फ्राइडे, क्या आ जाता है फ्राइडे। इसका जो दिन होगा 15 अप्रैल 1853 को फ्राइडे होगा, नोट कर लो। ठीक। अब देखिए ये जैसे क्वेश्चन आप लगाते हो, अब मैं कुछ देखिए हमेशा ये अपने क्लासेस में जो अपवादित क्वेश्चन हैं, जो एक्सेप्शन क्वेश्चंस हैं, उनको भी मैं करवा देता हूँ। अब देखिए कुछ एक्सेप्शन है उसको आप देखिए,
उसमें आप पक्का फंसेंगे, ये 100% है। देखिए अब जैसे मैं इसमें करता हूँ, अगर मैं कह दूँ कि एक क्वेश्चन है, एक्सेप्शन क्वेश्चन है, देखिए कौन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 10 फरवरी सन 2000 को कौन सा दिन था। अब इसको लगाओ, इसको करो, इसको करो। चलो देखो, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए जैसे 10/2/2000 को कौन सा दिन था, तो देखिए अब मैं बताया था कि x y z सबसे पहले आपको लिखना है। x क्या है, एक कम, तो एक कम जैसे होगा 2000 में एक कम करोगे तो कितना आ जाएगा 1999। इसका मतलब लास्ट में क्या आ जाएगा 99। y जो होगा 99/4 इक्वल टू इंटीजर आएगा। इंटीजर कितना आएगा वो अभी निकाल लेंगे, या अभी निकाल लीजिए। 99/4, 4 का भाग 2, 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16, 3 कितना आया 24, इंटीजर कितना आया 24। जेड, आप देखिए इसी में प्रॉब्लम्स होती है, जब जेड रखते हैं तो कोई डायरेक्ट 2000 रख देते हैं। देखिए हम जब कोड किए थे तो एक घटाकर, हम हर एक क्वेश्चन में एक घटाकर कोड किए। जैसे मैं देखो एक समझा दूं बात, जिसमें अगर 1750 ले रहा था तो 49 को अगर घटाए तो 1749 है, तो रह गया, तो 1700 ले रहे थे। अगर मैं 1853 लिया था तो 1852 जब लिया था तो 1852 ही तो बना, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। 1852 1801 तक भी आ जाएगा तो 1800 रहेगा। लेकिन अगर मैं 1900 2000 है, अगर 2000 में 1999 कर दिया तो अब कोड 2000 ना लेकर 1999 का लेंगे, मतलब 1900 का लेंगे। अब 1900 का जब लेंगे तो कोड आएगा यहाँ 1, ठीक है, जेड का कोड 1 आएगा, ठीक है। इसी में कन्फ्यूज होना है, कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब रिमाइंडर जब लेंगे तो सेम रिमाइंडर वैसे ही जाएगा। कौन सा है, देखिए अब जब रिमाइंडर लेंगे तो जनवरी 2 है लेकिन 10 है, 31 की होगी 3, 31 की 3 या 31 लिख दो और 10 बराबर 41। अब सबको जोड़ लो, 7 का इसमें भाग दे दो, 7 का 99 में डायरेक्ट भाग दे दो, तो 7 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर 7 चौक 28, 1 आया रिमाइंडर। इसका आया 7 त्रिक 21, 3 आया, इसका 1 आया, ये कितना आया 41 में 7 का भाग दो, 7 पना 35, 5 40, 6, इसमें 6 रिमाइंडर आया। तो देखिए 1 + 3 + 1 + 6/7 इक्वल टू 6 1 7 3 10 11, 6 1 7 3 10 11/7, 4 में क्या आता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, क्या आ जाएगा थर्सडे, आंसर थर्सडे रहेगा, नोट कर लो। ये कुछ क्वेश्चन थे आज की। देखिए बेसिक क्लास जो हमारी, इसमें कोई फंसते रहते हैं कुछ क्वेश्चन, मैं आज क्लास जितनी भी हो सकी थी आज करवा दिया हूँ। और देखिए मैं एक आपको बात बताऊँ, पीछे जितनी मैंने क्लास आपको पढ़ाया है, जितनी हमें 2-3 क्लासेस हुई हैं कैलेंडर की, आप उनको कर लीजिएगा। आज मैंने फिक्स डेट की करवा दिया। इसके आगे कौन सा ईयर कब लागू होगा, कौन सा लीप ईयर कब लागू होगा, कौन सी ऑर्डिनरी ईयर कब लागू होगा, ये मैं अगले क्लास में बताऊंगा, जस्ट इसके आगे क्लास में होगा। और ये क्लास अगर अच्छी लगती हो थोड़ा बहुत, तो थोड़ा सा आप मेरी मेहनत को थोड़ा सा समझा करिए, लाइक किया करिए, क्योंकि आपको लाइक करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, मुझे भी कुछ रुपए नहीं मिल जाते इसके, लेकिन थोड़ा सा मोटिवेटेड हूँ। और
बाकी जो है ये आप नोट कर लेंगे। इतनी आपकी क्लास थी और आगे मैं कैलेंडर जो भी जो हेडिंग होंगी, जैसे कौन सा कैलेंडर कब लागू होगा, जैसे 2017 का कैलेंडर कब लागू होगा, कब लागू हुआ था, इस सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके आगे से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।